हेलो एवरीवंस, आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करे होंगे। क्लास नंबर 10 प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस से सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई थी क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ था। यह स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। ऐसा स्थल जिसने स्तूप टीला की संज्ञा दी थी वो किससे संबंधित था? कुषाणकालीन स्तूप से संबंधित था, मोहनजोदड़ो से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवियों को से संबंधित हैं? किन दो देवों से संबंधित हैं? ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किस से संबंधित हैं? इंद्र और अग्नि से संबंधित हैं। इंद्र और अग्नि से संबंधित कितने हैं? इंद्र से संबंधित 250 एवं अग्नि से संबंधित 200 सूक्त ऋग्वेद में लिखे गए हैं। संसारिक सूक्तों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की थी? संसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की थी? अष्टांगिक मार्ग की बात की थी। किससे की थी? अष्टांगिक मार्ग से बात की थी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। किस स्मृति में? मनुस्मृति में प्रदान किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा किस दी गई है? गांधार शैली को दी गई है। किसको दी गई है? गांधार शैली को दी गई है। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद की उपाधि से नवाजा गया है? जौनपुर को नवाजा गया है। किसको नवाजा गया है? फिरोज हिंद जौनपुर को नवाजा गया है। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? कौन से मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। और 2 बार शासन करने वाला कौन था? शाहजहां था। मोहम्मद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? जियाद या पवित्र की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी? पवित्र की संज्ञा दी थी। किसने? मोहम्मद गजनवी ने भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी थी? पवित्र की यानी जियाद की संज्ञा दी थी। चीनी बौद्ध यात्री हैंसोंग ने वातापी की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशव द्वितीय था। कौन था? चीनी हैंसोंग ने जब यात्रा की थी उस समय शासक कौन था? पुलकेशव द्वितीय था। कौन था? पुलकेशव द्वितीय। अज्ञातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? अज्ञातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? मान्यता के अनुसार उनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी?
देवताओं के द्वारा की गई थी उसे अपौरुषीय कहा जाता है वेदों को। अश्वत्थामा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अश्वत्थामा सदगम ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न अल बतूता किस देश से हैं? मार्को से हैं। किससे हैं? मार्को से हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। यह 4 श्रेणियाँ संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि। किसको माने जाते हैं? प्राचीन भारत में महाकाव्य के लेखक वाल्मीकि को माने जाते हैं। एबू रेयान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? अल बरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेयान है। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? गुलाम वंश का शासन था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद में कौन आए? इल्तुतमिश आए थे। उसके बाद में इल्तुतमिश के बेटी का नाम क्या था? रजिया सुल्तान। पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। नूरजहां ने किसको एतमाद उद दौला की उपाधि प्रदान की गई? अपने पिता मिर्जा गया बेग को की गई थी। शाहजहां ने नूरजहां ने इत्माद उल दौला की उपाधि किसको दी थी? मिर्जा गयान बेग को दी गई थी। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासन के रूप में 1177 में शिवाजी का विविध राज्याभिषेक हुआ था। रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। ऐसे दो स्थानों के नाम बताइए जहाँ सिद्ध संस्कृति की दो अवस्था हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। बनवाली और कालीबंगा 2 ऐसे हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो सिद्ध संस्कृति से संबंधित हैं। भारत का अंगस्टीन किसको कहा जाता है तथा उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की गई है? कौन थे? नागार्जुन थे। कौन थे? नागार्जुन थे। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार से इनकार कर दिया? स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी ने। किसको किया? मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत पर तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। भारत पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है ज़मानत खाना मस्जिद। कौन सी है? ज़मानत खाना मस्जिद है। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान-ए-खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलता से दबाने के उपलक्ष्य में अकबर ने अब्दुल रहीम को खान-ए-खाना की उपाधि दी थी। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव
को फांसी की सजा दी थी? जहांगीर ने दी थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है, यहीं और कहीं नहीं। यही है और कहीं नहीं। यह उक्त भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? दीवाने खास दिल्ली में स्थित लाल किले में है। दीवाने कहाँ स्थित है? दीवाने खास दिल्ली के लाल किले में स्थित है। क्या लिखा है? धरती पर यदि स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। शतक नामक प्रसिद्ध इतिहासकार घोड़ा किस राजपूत राजा का था? महाराणा प्रताप का था। किसका था? महाराणा प्रताप का। घोड़े का नाम क्या था? शतक था। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त के विरोध किया था और उसे भारत में बौद्ध विहार बनने की अनुमति दी? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त ने बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। कहाँ दी थी? बोधगया में दी थी। कौन था? श्रीलंका के राजा था। क्या नाम था? मेघवर्धन था। उसको क्या दी थी? बौद्ध विहार बनाने की अनुमति। राजा टोडरमल ने ओसकोटी का भूमि प्रबंध किया था। उसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किए थे? शेरशाह। किस शासनकाल में? शेरशाह के शासनकाल में किया था। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। किसके पास थे? फिरोज तुगलक के पास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु डालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? रक्सी, तंगड़ी, तालीकोटा। रक्सी, तंगड़ी, तालीकोटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? हरिसेन ने लिखी थी। किसने लिखी? हरिसेन ने। अल्लाबाई किस शासक परिवार की थी? होलकर की थी। होलकर की अल्लाबाई समधी थी। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? अकबर के समकालीन कौन थे? तुलसीदास थे। कौन सी रचना की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट, मिलिंदोपयो पाली भाषा में लिखित कौन सी भाषा में लिखी गई? मिलिंदोपयो पाली भाषा में लिखी गई। उसमें इंडो ग्रीक राजा मिलांडर यानी मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद थे? नागसेन। नागसेन और मिलांडर के प्रश्नों का उत्तर मिलिंदोपयो में मिलता है और उसके कौन सी भाषा में लिखी गई थी? पाली भाषा में लिखी गई थी। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल के कल्लाड़ी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कल्लाड़ी ग्राम में। किसका जन्म? शंकराचार्य। उसको क्या कहते हैं? आदि शंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि शंकर। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? संगम साहित्य का मुख्य विषय क्यों? बुद्ध एवं प्रेम था। क्या था? बुद्ध और प्रेम। क्या था? बुद्ध एवं प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नासिरुद्दीन तुगलक सत्ताधीन था, तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किया था।
जब नसीरुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा था उस समय भारत पर आक्रमण किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। किस भारत को भारत का अंगस्टीन कहा जाता है? यह दोबारा आ गया। नागार्जुन को कहा जाता है। 16 राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? राजेंद्र ने की थी। सिलोन पर विजय प्राप्त किसने की थी? राजेंद्र ने। किस वंश से संबंधित था? सोल वंश से संबंधित था। इब्राहिम आदिल शाह को किसकी धर्म निरपेक्ष छवि के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कर पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से पुकारती थी। किसको? इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को किस नाम से पुकारती थी? जगत गुरु के नाम से। संगम साहित्य संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता निरुगन था। कालांतर में उसे कहा गया था सुब्रमण्यम कहा गया था। क्या कहा गया था? निरुगन को संगम काल में सुब्रमण्यम। तोल्कापियम ग्रंथ का संबंध किस संगम से है? द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर का नाम? दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में सर्वाधिक उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती हैं। पंचतंत्र किसकी कृति हैं? पंचतंत्र किसकी कृति हैं? विष्णुगुप्त की कृति हैं। विष्णुगुप्त की कृति कौन सी है? पंचतंत्र। सोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता है? सोल मंदिर थे उसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की थी। कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। कौन सा विभाग? सैन्य विभाग को बलबन ने क्या नाम दिया था? दीवान-ए-अर्ज दिया था। क्या नाम दिया था? दीवान-ए-अर्ज। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया था। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरण की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। और दिल्ली को आगरा राजधानी स्थानांतरण किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण करवाया अलई दरवाज़ा का प्रवेश द्वार किसका प्रवेश द्वार था? कुबुल-इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार अलई दरवाज़ा था। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में। कहाँ खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए थे? गुजरात राज्य में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है? यह आ गया दोबारा। गुप्त काल मंदिर की माना जाता है। आज के इतने क्वेश्चंस
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।